हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर के ऑलरेडी थोड़े एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग और थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ओके। और जो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है इसके ऊपर हमने वन शॉट रिवीजन वाला जो वीडियो है वो बना के रखा है, तो प्लीज आप उसको देख सकते हो ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट एमसीक्यू। क्या दिया है देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड इज डैश। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कार्ड को रैंडमली क्या करते हैं, निकालते हैं फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि जो हमारे पत्ते होते हैं उसमें से अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्ड को एक रैंडमली निकालते हैं, तो ये क्या है, हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और हमको क्या फाइंड करना है कि हमको ये फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड होगा वो क्या होगा, डायमंड का कार्ड होगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसमें जो हमारा n ऑफ s होगा, n ऑफ s मतलब क्या कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 52। समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट लेंगे कि हमारे पास क्या है, एक इवेंट a है, ओके। इवेंट ए है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो हमारी कंडीशन है ये किसकी कंडीशन है, इवेंट ए की कंडीशन है। और इवेंट ए की कंडीशन क्या है कि जो कार्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डायमंड का कार्ड होना चाहिए, ओके। तो यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखो कितने डायमंड के कार्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कितने डायमंड्स के कार्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है हमारे डायमंड्स के कार्ड, ओके। एंड देयर आर टोटल 13 डायमंड्स के कार्ड, ओके। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा कि n ऑफ a यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट a जो होगा दैट इज इक्वल टू 13, ओके। और हमको क्या फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड होगा वो क्या होगा, डायमंड का कार्ड होगा, ओके। दैट इज वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, बरोबर। इवेंट ए क्या है हमारा, यानी कि इवेंट ए की जो कंडीशन है वो क्या है कि जो हमारा कार्ड होगा वो क्या होगा, डायमंड का कार्ड होगा। तो हमको क्या करना है, ये इवेंट ए की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू व्हाट, हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस s, ओके। दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 52 हो जाएगा, बरोबर। 13 अपॉन 52, यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या है, 13 अपॉन 52। समझ में आया। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा कार्ड होगा वो क्या होगा, डायमंड का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 13 अपॉन 52। तो यहाँ पे देखो हमारा कौन सा आंसर राइट होगा, चलो बताओ। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है दैट इज 13 अपॉन 52, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ओके। समझ में आया, बहुत ही इजी था। चलो फटाफट सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू। तो यहाँ पे देखो हमारा सेकंड वाला जो एमसीक्यू है ये क्या है, 2 coins are tossed. A is the event of getting at the most one head, then A is equal to question mark। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि हम क्या करते हैं, 2 कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो हमारा इवेंट A है उसकी कंडीशन क्या है, गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, ओके। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लिखा है ना वो क्या है, हमारे इवेंट A की कंडीशन है। और हमको क्या लिखना है, जो हमारा इवेंट ए है वो क्या होगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इवेंट ए जो होगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या होगा हमारा इवेंट वो हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा इवेंट ए है उसकी कंडीशन क्या है, गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, ओके। सबसे पहले तो देखो एट द मोस्ट का मतलब क्या होता है, एट द मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ओके, यानी कि मैक्सिमम, ओके। यानी कि एट द मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, यानी कि एट द मोस्ट वन हेड का मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, ओके। ज्यादा से ज्यादा यानी कि जो अपर लिमिट है वो कितनी है हेड की, सिर्फ एक हेड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। या अगर एक भी हेड नहीं है, यानी कि अगर एक भी हेड नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना हेड होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। और अगर एक भी हेड नहीं है यानी कि देयर इज नो हेड तो भी चलेगा, ओके। यानी कि ये है हमारा इवेंट ए का कंडीशन। और इवेंट ए का कंडीशन क्या है, गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड। एट द मोस्ट मतलब
ज्यादा से ज्यादा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, 1 हेड होना चाहिए। लेकिन अगर एक भी हेड नहीं है तो भी चलेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस होगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है, हमको हेड हेड मिल सकता है, या तो हेड टेल मिल सकता है, या टेल हेड मिल सकता है, या तो फिर हमको टेल टेल मिल सकता है। बरोबर, ये हमारा सैंपल स्पेस है। और यहाँ पे देखो ये जो हमारी कंडीशन है, इस कंडीशन के फेवर में जो हमारे आउटकम्स होंगे ना, वो होंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स। और जब हम क्या करते हैं, वो फेवरेबल आउटकम्स का सेट लेते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट ए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारा कंडीशन है, इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम होंगे, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, एट द मोस्ट 1 हेड। एट द मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, 1 हेड होना चाहिए, या अगर एक भी हेड नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो ये जो 2 हेड है, ये जो हमारा 2 हेड वाला आउटकम है, वो हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है। ओके, ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है। दैट इज वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें 2 हेड है, यानी कि 1 हेड वाला आउटकम चलेगा, यहाँ पे भी 1 हेड है, ये वाला आउटकम भी चलेगा, और यहाँ पे एक भी हेड नहीं है तो ये वाला आउटकम भी चलेगा। यानी कि ये है हमारे ऐसे आउटकम जो इसके फेवर में है, यानी कि ये वाले कंडीशन के फेवर में है। दैट इज, दिस इज अवर फेवरेबल आउटकम। और जब हम क्या करेंगे, इसका सेट लेंगे, इसका जब हम क्या करेंगे, सेट लेंगे, तो वही हो जाएगा हमारा इवेंट ए। यानी कि इवेंट ए जो होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, हेड टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल टेल। ठीक है, यानी कि इवेंट ए है हमारा ये वाला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यस, यहाँ पे देखो ऑप्शन सी जो है ना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, समझ में आया? ओके, चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड वन क्या है, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, A is the event that the prime number comes up, then event A is equal to question mark। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, एक अनबायस्ड डाई को क्या किया है, थ्रो किया है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसमें जो हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे अनबायस्ड होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन। ओके, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक डाई को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो हमको क्या क्या सैंपल स्पेस मिलता है, तो दैट इज इक्वल टू, हमको क्या क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, और 6 मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक इवेंट ए है, और इवेंट ए की जो कंडीशन है वो क्या है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा इवेंट ए है उसकी कंडीशन क्या है, प्राइम नंबर हमको मिलना चाहिए। ओके, तो ये जो कंडीशन है, इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम्स होंगे, तो यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस है, तो ये जो सैंपल स्पेस है इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर है, चलो बताओ, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा इवेंट ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन कौन से आउटकम्स है जो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वही हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाते हैं। और जब हम फेवरेबल आउटकम का सेट लेते हैं तो वही हमारा इवेंट ए हो जाएगा। ओके, लेकिन इससे भी पहले देखो, इससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज प्राइम नंबर्स। ओके, अब उससे भी पहले देखो, जो हमारा 1 है ना, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 1 इज नीदर प्राइम नंबर एंड नॉर कंपोजिट नंबर। ओके, 1 हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है, ना ही वो कंपोजिट नंबर है। आई होप आप सबको ये पता होगा। तो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, या फिर वो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। ओके, तो वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। और एक बात याद रखना, जो हमारा 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है। और यहाँ पे देखो जो हमारा 2 है, 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। अब क्यों, क्योंकि 2 जो है वो क्या आता है, 1 के टेबल में आता है, बरोबर, और वो सिर्फ खुद के टेबल में आता है ना, इसलिए 2 क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा। और अगर आप लोग देखोगे तो 2 कौन से भी दूसरे के टेबल में नहीं आएगा, वो सिर्फ 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा, लेकिन बाकी कोई भी टेबल में आपको 2 नहीं आएगा। समझ में आया, इसलिए 2 इज अवर प्राइम नंबर। वैसे ही 3 इज अवर प्राइम नंबर। ओके, 5 इज अवर प्राइम नंबर, 7 इज अवर प्राइम नंबर। ओके, 11 इज अवर प्राइम नंबर। तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। लिस्ट जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे सारे प्राइम नंबर्स है। ये प्राइम नंबर्स क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ क्या होंगे, 1 के टेबल में आएंगे या तो सिर्फ वो खुद के टेबल में आते हैं, इसलिए ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारी ये कंडीशन है कि जो हमको प्राइम नंबर मिलना चाहिए, तो इस कंडीशन के फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम होंगे, यस, यहाँ पे देखो 2, 3 और 5।
ओके 2 3 5 क्या है हमारे प्राइम नंबर है, यानी कि इवेंट ए जो है वो क्या हो जाएगा 2 3 5। ओके अगर हम लोग ने 3 2 5 लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कोई नहीं है, बस हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। यस ऑप्शन बी दैट इज 2 3 5 ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है समझ में आया, यानी कि ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया। ओके चलो अभी हम लोग आ जाते हैं फोर्थ वन क्या दिया है, 2 dice are rolled simultaneously. A is an event that product of numbers on the uppermost face is 12, then probability of A is equal to question mark. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं, 2 डाइस को साथ में रोल करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस बरोबर। दिस इज अवर सैंपल स्पेस S एंड जो हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होगा इन सैंपल स्पेस वो हो जाएगा 36। ओके इसकी हमको जरूरत है आगे, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इसकी जरूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट ए है और इवेंट ए की जो कंडीशन है वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन द अपर मोस्ट फेस इज 12। ओके यहाँ पे देखो ये है हमारी कंडीशन फॉर द इवेंट ए। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी कंडीशन है इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम्स होंगे वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है तो कंडीशन क्या है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा नंबर्स का वो कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ओके प्रोडक्ट तो समझते हो ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हमारे नंबर्स को, तो हमको कितना मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो आउटकम्स है जो इसके फेवर में होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो ये वाला आउटकम होगा, है ना। यहाँ पे देखो अगर हम लोग क्या करते हैं 3 into 4 करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 12 मिलता है। जब हम ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 12 मिलेगा बरोबर। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। वैसे यहाँ पे देखो 4 into 3 करते हैं तो भी हमको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4,3। ठीक है और क्या होगा बताओ, और हाँ ये देखो 6 into 2 करेंगे तो हमको 12 मिलेगा, यानी कि 6,2 भी आ जाएगा यहाँ पे, और 2 into 6 करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, है ना। यानी कि जब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं नंबर्स का, तो वो हमको कितना मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन थी, तो वही हमने देखा। ओके और कोई ऐसा नंबर है क्या जिसका प्रोडक्ट करेंगे और हमको 12 मिलेगा, नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है बरोबर। 2 6 12 होगा, 6 2 12 होगा, 3 4 12 होगा, 4 3 12 होगा। बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ओके यानी कि ये हो जाएगा हमारा इवेंट ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू व्हाट, हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस। ठीक है तो दैट इज इक्वल टू 4/36, 4/36। बस इसको सॉल्व करो, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, दैट इज हमारा आंसर होगा 1/9, और 1/9 जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ऑप्शन नंबर ए 1/9 इज अवर आंसर। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग करते हैं फिफ्थ वन क्या दिया है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 4 blue balls and 5 green balls. What is the probability that the ball picked up at random is not a blue ball? Okay? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, 3 रेड बॉल्स है, 4 ब्लू बॉल्स है एंड 5 ग्रीन बॉल्स है, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 3 रेड बॉल, 4 ब्लू बॉल और 5 ग्रीन बॉल, है ना। यानी कि 3 + 4 करेंगे तो हमको मिलेगा 7 एंड 7 + 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 12, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 12। ओके समझ में आया। और अगर हम लोग को सैंपल स्पेस लिखना है तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग लेट ले सकते हैं कि जो हमारे 3 रेड बॉल्स है वो है R1 R2 R3। ठीक है ये सब हम लोग लेट लिख सकते हैं, बट मैं इतना डिटेल में आपको बता नहीं रही हूँ क्योंकि आप समझ जाओगे। वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग को 4 ब्लू बॉल्स को लेना है तो वो हम लोग ले सकते हैं B1 B2 B3 B4। ओके और जो हमारी ग्रीन बॉल्स है वो 5 है, दैट इज G1 G2 G3 G4 और G5। ओके तो यानी कि एक बॉक्स है उसके अंदर इतने इतने बॉल्स है। ओके और जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली क्या करते हैं, उस बैग से क्या करते हैं, कोई भी एक बॉल को पिक करते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है
कि हमको क्या मिलेगा, हमको ब्लू बॉल नहीं मिलेगी, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने बॉल पिक की ना वो क्या है, ब्लू बॉल नहीं है। समझ में आया इतना? तो सबसे पहले तो देखो ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इवेंट ए लेंगे, और इवेंट ए की जो कंडीशन है वो क्या है कि जो हमारा बॉल है वो ब्लू बॉल नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्लू बॉल नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या कि वो रेड बॉल होना चाहिए या फिर ग्रीन बॉल होना चाहिए। यानी कि इवेंट ए जो है इसके फेवर में जो हमारे आउटकम्स है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा ब्लू बॉल नहीं होना चाहिए ना, ब्लू बॉल नहीं होना चाहिए मतलब क्या कि वो रेड बॉल हो सकता है, यानी कि रेड के 3 बॉल है तो वो 3 बॉल हम लिख देंगे R1 R2 R3, और जो ग्रीन बॉल है वो हमारे पास 5 है तो वो लिख देंगे G1 G2 G3 G4 और G5। तो ये हो जाएगा हमारा इवेंट ए, ओके। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5 + 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 6, 5 + 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 8, ओके, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो होगा दैट इज इक्वल टू 8। और हमको यही फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारी बॉल है वो ब्लू बॉल नहीं है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, एंड इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस, तो दैट इज इक्वल टू 8/12। तो 8/12 करेंगे और ये दोनों जो हमारे नंबर्स है वो 4 के टेबल में जाते हैं, दैट इज 4 2 = 8 4 3 = 12, दैट इज इक्वल टू 2/3। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, यस वेरी गुड, ऑप्शन सी देखो 2/3 है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ओके। समझ में आया, बहुत ही सिंपल था। चलो अभी हम लोग देखते हैं 6th वन क्या है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड डैश, यानी कि यहाँ पे देखो बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत लोग को नहीं पता होगा। यहाँ पे क्या दिया है कि जो हमारा सैंपल स्पेस होता है ना, सैंपल स्पेस तो सबको पता ही होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा सैंपल स्पेस होता है इसका सबसेट कौन होता है, ओके, यानी कि जो हमारा सैंपल स्पेस होता है इसका सबसेट क्या होता है या कौन होता है वो हमको बताना है। क्या आउटकम जो होते हैं वो हमारे सैंपल स्पेस के सबसेट होते हैं, या फिर जो हमारा इवेंट होता है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, या फिर जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज द सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, और अवर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। चलो बताओ, यस वेरी गुड, जो हमारा इवेंट होता है ना, जो हमारा इवेंट होता है वो हमारा सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। जैसे कि यहाँ पे बता दी, देखो ये हमारा इवेंट है, दिस इज अवर इवेंट ए एंड दिस इज अवर सैंपल स्पेस एस। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा इवेंट ए है दैट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस, है ना। यहाँ पे देखो ये जो हमारे इवेंट के आउटकम्स है वो हम लोग कहाँ से चूज करते हैं, हमारे सैंपल स्पेस से ही तो चूज करते हैं, राइट। इसलिए इवेंट जो होता है, नॉट जस्ट इवेंट ए, कोई भी इवेंट हो वो क्या होगा, हमारा सबसेट होगा सैंपल स्पेस का, ओके। समझ में आया, तो ये चीज हमेशा याद रखना। चलो अभी हम लोग देखते हैं 7th MCQ क्या दिया है। If A is an event of a sample space S, then probability of event A is equal to dash, यानी कि we have to write the formula of the probability, okay? यानी कि हमारे पास है sample space S and we have event A, then what is the probability of event A? यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है number of element in event A अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को लिखने में भी गड़बड़ करते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर्स चेक किए हैं, यानी कि ऑब्वियसली एग्जाम के जो पेपर्स होते हैं तो वो मैंने चेक किए हैं, और मेरे को ये भी पता है कि बहुत बच्चे ये फॉर्मूला लिखने में भी मिस्टेक करते हैं। ये जितना सिंपल लगता है ना उतने ही बहुत बच्चों के मिस्टेक्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। क्या करते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं, तो ये गड़बड़ प्लीज मत करना। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, चलो बताओ। यस वेरी गुड, अवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ओके। चलो आ जाते हैं अभी 8th वन में। 8th वन क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई इज डैश, ओके। यानी कि यहाँ पे जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल डाई को थ्रो करते हैं। तो यानी कि जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 बरोबर,
एंड जो हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस होगा वो होगा 6। अब यहाँ पे देखो हमको क्या फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको क्या मिलेगा, लेस देन 3 मिलेगा। ओके, यानी कि लेस देन 3 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक इवेंट ए लेंगे, और इवेंट ए की जो कंडीशन है वो क्या है कि गेटिंग लेस देन 3, यानी कि क्या मिलना चाहिए, लेस देन 3 मिलना चाहिए। लेस देन 3 मिलना चाहिए तो मतलब क्या क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है और 2 मिल सकता है, बरोबर। यानी कि ये जो यहाँ पे हमारी कंडीशन है इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम होंगे, इसके फेवर में हमारे आउटकम होंगे 1 या फिर 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा इवेंट ए। और इस इवेंट ए की हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बरोबर। यानी कि यहाँ पे हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो है वो क्या है, 2 है। ओके, समझ में आया इतना? तो यानी कि हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो यहाँ पे देखो n ऑफ a क्या है, n ऑफ a है हमारा 2 अपॉन n ऑफ s क्या है 6। तो 2 1 जा 2 3 जा 6, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है कि हमको क्या मिलेगा, लेस देन 3 मिलेगा, वो क्या है 1 अपॉन 3। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? लिखो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल डाई को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। यानी कि ये हो जाएगा सैंपल स्पेस और ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको क्या मिलेगा, लेस देन 3 मिलेगा। तो हमने क्या लिया, एक इवेंट ए लिया, और इस इवेंट ए की जो कंडीशन है वो क्या है कि हमको क्या मिलना चाहिए, लेस देन 3 मिलना चाहिए। तो ये जो हमारी कंडीशन है इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम थे, तो यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला जो आउटकम है वो हमारे इस कंडीशन के फेवर में था, बरोबर। लेस देन 3 बोला है ना, लेस देन 3 मतलब क्या, या तो फिर 1 मिल सकता है या तो फिर 2 मिल सकता है। तो ये हो जाएगी हमारे फेवरेबल आउटकम और यही हो जाएगा हमारा इवेंट ए। ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए हो जाएगा 2, और फिर हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी इस इवेंट ए की, वो हमने फाइंड कर ली। ओके, समझ में आया? चलो अभी आ जाते हैं हम लोग नाइन्थ वन। देखो क्या है, 3 coins are tossed simultaneously, the probability of getting all heads is dash। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम क्या करते हैं, 3 कॉइन्स को साथ में टॉस करते हैं। ओके, और हमको क्या फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको क्या मिलेगा, सारे कॉइन्स में क्या मिलेगा, हेड्स मिलेगा। ओके, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। तो सबसे पहले तो देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। और यहाँ पे देखो ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, इसके सैंपल स्पेस को लिखने में बहुत लोग को दिक्कत होती है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 कॉइन्स को साथ में टॉस किया गया है। तो इसका सैंपल स्पेस लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आज मैं आपको उसको आसान करके दिखा दूंगी। और अगर आपने 1 शॉट रिविजन वाला वीडियो देखा है तो आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने वहां पे बताया था कि कहाँ पे बताया था, हाँ, जो हमारा प्रोबेबिलिटी है ना, उसके हमने एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं। इसका ऑलरेडी एक पार्ट अपलोडेड है, उसमें मैंने शायद आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग क्या करते हैं, 3 कॉइन्स को साथ में टॉस करते हैं, तो उनका जो सैंपल स्पेस होता है ना, वो कैसे लिखने का। तो सबसे पहले तो क्या करो, देखो यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम लोग 4 बार हेड लिखेंगे, ठीक है। एज वी नो कि हेड को हम लोग कैपिटल लेटर H से लिखते हैं, और जो हमारा टेल होगा उसको हम लोग कैपिटल लेटर T से लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, 4 बार हेड लिखो, और फिर क्या करेंगे, 4 बार टेल लिखेंगे। समझ में आया इतना? ओके, नेक्स्ट टाइम हमको क्या करना है, 2 टाइम्स हेड लिखना है, 2 टाइम्स टेल लिखना है, ठीक है। 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल। समझ में आया? ओके, एंड लास्टली व्हाट वी हैव टू डू, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। तो यही हो जाएंगे हमारे सारे सैंपल पॉइंट्स, यानी कि यही हो जाएगा हमारा पूरा सैंपल स्पेस। ओके, समझ में आया? क्या किया, सबसे पहले हमने 4 बार हेड लिखा, फिर 4 बार टेल लिखा, उसके बाद हमने 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, उसके बाद हमने क्या लिखा, 1 बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो यानी कि जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेड हेड हेड, यानी कि या तो क्या हो सकता है, तीनों कॉइन में हेड 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 आ सकता है, या फिर हेड हेड टेल। ओके, यानी कि 2 कॉइन में हेड या और 1 कॉइन में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल हेड। ओके, यानी कि हेड टेल हेड, या फिर क्या हो सकता है, हेड टेल टेल, ठीक है। यहाँ पे देख लो, फिर क्या आ सकता है,
टेल हेड हेड, या फिर हमारा टेल हेड टेल, या फिर हमारा टेल टेल हेड, यहाँ पे लिख देती हूँ टेल टेल हेड, कॉमा यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, या फिर टेल टेल टेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। समझ में आया? एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस जो है दैट इज इक्वल टू 8। ओके, इतना समझा? तो यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस लिखना बहुत ही इजी है, अभी बिल्कुल भी घबराना मत। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक इवेंट ए लेंगे, और इवेंट ए की जो कंडीशन है वो क्या है कि हमको क्या मिलना चाहिए, सब हेड मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारी कंडीशन है यानी कि सब हेड मिलना चाहिए, इसका मतलब क्या कि तीनों कॉइन में क्या आएगा, हेड आएगा। ओके, ये हमारी क्या है, कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम होंगे, यानी कि तीनों कॉइन में हेड आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा आउटकम है वो क्या है, फेवरेबल आउटकम है ये वाले कंडीशन का, बरोबर। यानी कि जो हमारा इवेंट ए होगा वो क्या होगा, हेड हेड हेड। ओके, यानी कि इवेंट ए के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, क्योंकि यही वाला जो हमारा आउटकम है ना वो क्या है, हमारे ये वाले कंडीशन के फेवर में है। ओके, तो इवेंट ए इज इक्वल टू व्हाट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हेड हेड हेड। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो होगा दैट इज इक्वल टू 1। और हमको क्या फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको क्या मिलेगा, सारे कॉइन्स में क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, बरोबर। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो है वो है 1 और अपॉन हमारा यहाँ पे है 8, बरोबर। यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इवेंट ए अकर होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8 की, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, 1/8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग करते हैं 10th वन। तो 10th वन देखो क्या है, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability of getting a king of red color is dash. Okay, तो सबसे पहले तो देखो ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है सबको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि जो हमारे पत्ते हैं कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, यानी कि 52 कार्ड्स होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी एक कार्ड को क्या करते हैं, उठाते हैं। ओके, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो यानी कि ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसका सैंपल स्पेस जो होगा वो तो हम लोग नहीं लिख पाते, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस जो होगा दैट इज इक्वल टू 52। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक इवेंट ए लेंगे, और इवेंट ए जो है उसकी कंडीशन क्या है कि हमको क्या मिलना चाहिए, किंग ऑफ रेड कलर मिलना चाहिए। ओके, तो ये जो हमारी कंडीशन है इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम होंगे, तो यहाँ पे देखो किंग जो होता है रेड कलर में वो कितने होते हैं, यानी कि जो किंग होते हैं रेड कलर में वो कितने होते हैं, चलो बताओ, 2 होते हैं, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। किंग जो होते हैं ना रेड कलर में वो 2 होते हैं, एक किंग होगा हमारा हार्ट का और एक किंग होगा हमारा डायमंड का। यहाँ पे देखो, एक मिनट बताती हूँ, एक मिनट, डार्क कलर लेना पड़ेगा। हाँ, ये ले लेती हूँ। चलो ये देखो, ये वाला देखो, एक ये वाला देखो और ये वाला देखो। जो हमारे किंग होते हैं रेड कलर में वो सिर्फ 2 होते हैं, एक होता है हमारा हार्ट का किंग, ये वाला देख लो, और एक होता है हमारा डायमंड का किंग। ठीक है, यानी कि जो हमारी ये कंडीशन है उसके फेवर में जो हमारे आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। ओके, 2 होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इवेंट ए नहीं लिख सकते, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो होगा वो होगा 2। ओके, इतना समझ में आया। तो यानी कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है कि जो यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इवेंट ए की दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस। तो दैट इज इक्वल टू 2/52। ओके, 2/52। तो बस इसको सॉल्व कर लो, दैट इज 2 1s are 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 2s are 4, 1 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 6s are 12, दैट इज 1/26। ओके, तो दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज 1/26। ओके, समझ में आया। चलो अच्छी बात है। अब हम लोग करते हैं हमारा 11th वन। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability of getting a non-face card is dash. Okay, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगेन हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमारे पास पत्ते हैं, और कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, और उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक कार्ड को रैंडमली ड्रॉ करते हैं, यानी कि रैंडमली निकालते हैं। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो दैट इज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा 52।
ओके अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन फेस कार्ड। ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमारे पास सपोज करो कि एक इवेंट ए है और इस इवेंट ए की जो कंडीशन है वो क्या है, गेटिंग अ नॉन फेस कार्ड। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा इवेंट ए है इसके फेवर में गेटिंग अ नॉन फेस कार्ड, तो यहाँ पे ये जो हमारी कंडीशन है इसके फेवर में हमारे कितने आउटकम होंगे वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे नॉन फेस कार्ड कितने होते हैं, चलो बताओ बताओ। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे फेस कार्ड कितने होते हैं, तो फेस कार्ड होते हैं हमारे 12, बरोबर। जो फेस कार्ड्स होते हैं दैट इज इक्वल टू 12 और जो हमारे टोटल कार्ड्स है वो कितने हैं, टोटल कार्ड्स है हमारे पास 52। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, टोटल कार्ड्स में से हम लोग अगर फेस कार्ड को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलेंगे, हमारे नॉन फेस कार्ड मिलेंगे। ओके तो दैट इज इक्वल टू नॉन फेस कार्ड जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, टोटल कार्ड्स माइनस क्या करेंगे, हम लोग फेस कार्ड करेंगे। ओके तो हमको क्या मिल जाएंगे कि हमारे कितने फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल कार्ड है हमारे पास 52 माइनस फेस कार्ड है हमारे पास 12, यानी कि दैट इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या होगा, 40 होगा। ओके तो देयर आर 40 नॉन फेस कार्ड, यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 40। और हमको क्या फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन फेस कार्ड, यानी कि वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो दैट इज अवर फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40 अपॉन 52। ओके इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों कौन से टेबल में जाएंगे, 2 के टेबल में करें, ठीक है। 2 2 जा होगा 4, 2 0 जा 12, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4 और फिर यहाँ पे बचेगा 1, तो 2 6 जा 12। ओके अगेन ये दोनों 2 के टेबल में जाएंगे, दैट इज 2 10 जा 20 एंड 2 13 जा होगा 26, यानी कि हमारा आंसर है 10 अपॉन 13। ओके क्या है हमारा आंसर, 10 अपॉन 13, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, चलो बताओ। 10 अपॉन 13 कहाँ पे है, हाँ ऑप्शन ए जो है दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके समझ में आया। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि फेस कार्ड कितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फेस कार्ड तो सबको पता ही होगा। ओके एंड टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे 52, तो हमने क्या किया, टोटल कार्ड्स में से फेस कार्ड को माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा नॉन फेस कार्ड मिल जाएगा। यानी कि कितने नॉन फेस कार्ड होते हैं, 40 नॉन फेस कार्ड होते हैं। ओके समझ में आया। चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा 12th वन। तो 12th वन देखो क्या है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ रो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल इज डैश। ओके यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा सोसाइटी जो वर्ड है ना इसके लेटर्स को हम लोग क्या करते हैं, रो में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। जैसे कि रो में प्लेस करेंगे SOCIETY, ठीक है, ये है हमारा रो। और हमने क्या किया, एक रो में ये जो सोसाइटी वर्ड है इसके लेटर्स को हमने लिख दिया। ओके और हम लोग क्या करेंगे, अभी रैंडमली कोई भी एक लेटर को पिक करेंगे। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो लेटर होगा वो क्या होगा, वोवेल होगा। ठीक है समझ में आया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होगा। सबसे पहले तो देखो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा या तो एस आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, रैंडमली क्या करेंगे, एक लेटर को पिक करेंगे तो उसमें एस आ सकता है, या तो ओ आ सकता है, या तो हमारा सी आ सकता है, बरोबर, या आई आ सकता है, ई आ सकता है, टी आ सकता है, या तो फिर वाई आ सकता है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अभी हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो कि एक इवेंट ए लेंगे और इवेंट ए की जो कंडीशन है वो क्या है कि हमको क्या मिलना चाहिए, वोवेल मिलना चाहिए। ओके तो इस कंडीशन के फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम है, तो यहाँ पे देखो वोवेल्स क्या होते हैं, सबको पता है कितने वोवेल्स होते हैं, देयर आर 5 वोवेल्स। ओके ए ई आई ओ यू। ओके ये है हमारे 5 वोवेल्स। ओके तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा सोसाइटी वर्ड है इसमें हमारे कितने वोवेल्स है, तो ओ इज द वोवेल, आई इज द वोवेल,
एंड ई इज द वोवेल, बरोबर। तो यानी कि इवेंट ए जो होगा वो क्या होगा ओ कॉमा आई कॉमा ई, ओके। तो दैट इज हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो है दैट इज इक्वल टू 3 एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यानी कि वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल, दैट इज वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस। तो दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन क्या है हमारे पास 7, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस जो है वो है हमारे पास 7, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल इज 3 अपॉन 7, यानी कि ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ओके। देख लो यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग करते हैं 13th वन। तो यहाँ पे 13th जो है वो मिसिंग है, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दिस इज अवर 13th वन। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 13th वन क्या है, कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्स थॉरली। A card is taken out from a bag at random. The probability that the number on the card taken out is an even number is dash. Okay? यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, एक बैग है और उस बैग के अंदर कुछ कार्ड्स है, ठीक है, कार्ड्स है और कार्ड्स के ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, जैसे कि कार्ड्स है कुछ हमारे पास और उसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं वो कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं, 3 to 20, ओके। यानी कि जैसे सपोज करो कि ये हमारा फर्स्ट कार्ड है, इसके ऊपर लिखा है 3, इसके बाद लिखा होगा यहाँ पे 4, ये हमारा नेक्स्ट कार्ड है, इसके ऊपर 5 और ऐसे करके हमारे पास 20 तक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 3 से लगा के 20 तक नंबर लिखा हुआ है। तो ये जो हमारे कार्ड्स है वो क्या है, एक बैग के अंदर है और हमने क्या किया है, ये कार्ड्स को बहुत अच्छे से मिक्स किया है, ओके। और फिर क्या किया है, यहाँ पे देखो जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एक कार्ड को रैंडमली क्या करते हैं, पिक करते हैं, ओके। यानी कि हम एक क्या करते हैं, एक कार्ड को हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली क्या करते हैं, बैग से निकालते हैं। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है और हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड है वो क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा, ओके। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस क्या होगा, चलो बताओ। यानी कि यहाँ पे हमारे कितने टोटल कार्ड्स है, तो हमको काउंट करना पड़ेगा, 3 से लगा के 20 तक नंबर लिखा हुआ है ना, यानी कि 3 से लगा के 20 तक हमारे कितने नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि हमारे टोटल 18 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। मैंने अपने हाथ में काउंट कर लिया था, आपने शायद किया कि नहीं पता नहीं, एक्चुअली मेरा फेस नहीं दिख रहा है ना, लेकिन मैंने हाथ में काउंट किया, मतलब क्या काउंट किया, 3 से लगा के 20 तक मैंने काउंट किया, तो दैट इज टोटल 18 कार्ड्स हो गए, ओके। 3 से लगा के 20 तक मैंने काउंट किया, तो दैट इज वी हैव टोटल 18 कार्ड्स इन अवर बैग, ओके। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस होगा हमारा 18। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इवेंट ए लेके, और इवेंट ए जो है वो क्या है कि हमको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, ओके। तो इवन नंबर जो है वो क्या क्या हो गए हमारे, दैट इज फ्रॉम 3 to 20 हमारे कौन कौन से इवन नंबर हो गए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 इज द इवन नंबर, ओके। 3 हमारा इवन नंबर नहीं है, इसके बाद आता है 4 इज द इवन नंबर, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, देन 12, फिर आएगा 14, उसके बाद आएगा 16, उसके बाद आएगा 18 एंड फिर आएगा हमारा 20, ठीक है। हम 20 को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे क्योंकि जो हमारे नंबर्स है वो क्या है, 3 to 20 है, ओके। यानी कि फ्रॉम 3 to 20, यानी कि 3 और 20 भी है उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ, ओके। और 20 हमारा इवन नंबर है इसलिए ये यहाँ पे आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 9 अपॉन 18, है ना, 9 अपॉन 18। अभी मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया, वैसे तो आपको फॉर्मूला पता होगा, ऊपर आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस, दैट इज 9 अपॉन 18। तो यानी कि 9 1 9, 9 2 18, यानी कि हाफ, ओके। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड होगा वो क्या होगा, इवन नंबर का होगा, उसकी हाफ प्रोबेबिलिटी है, ओके। यानी कि 50% चांस है। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, यस, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग करते हैं 14th वन। 14th वन क्या है,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द वर्ड एक्शन इज डैश, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो हमारा वर्ड है एक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर इस वर्ड के कोई भी लेटर्स को हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली पिक करते हैं और उसमें हमको क्या मिलता है, कॉन्सोनेंट मिलता है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा एक्शन है इसमें हमारे पास कौन कौन से लेटर्स है, A C T I O N, ओके, दिस इज अवर वर्ड एक्शन और इसके अंदर ये लेटर्स है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, वो क्या है कि हमारे पास एक वर्ड है एक्शन और ये जो वर्ड है हमारे पास, इसके लेटर्स को हम लोग क्या करते हैं, रेंडमली क्या करते हैं, पिक करते हैं। कोई भी एक लेटर को हम लोग क्या करते हैं, रेंडमली पिक करते हैं, ओके। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है और हमको क्या फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको क्या मिलेगा, कॉन्सोनेंट मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा हमारा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, रेंडमली कोई भी एक लेटर को पिक करते हैं तो हमको कोई भी लेटर मिल सकता है, बरोबर। यानी कि जो हमारा आउटकम होगा वो क्या होगा, A मिल सकता है, या तो C मिल सकता है, या तो T मिल सकता है, या तो फिर I मिल सकता है, या फिर O मिल सकता है, या फिर N मिल सकता है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो हमारे 6 सैंपल पॉइंट्स है। इतना समझ में आया, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे एक इवेंट A और इवेंट ए की जो कंडीशन है वो क्या है कि हमको क्या मिलना चाहिए, कॉन्सोनेंट मिलना चाहिए। अब बहुत लोग को ये भी नहीं पता होगा कि व्हाट इज कॉन्सोनेंट, बरोबर, किसी किसी को नहीं पता होगा, बहुत लोग को पता भी होगा और किसी किसी को पता भी नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगी, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। अब यहाँ पे देखो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स है, जैसे कि सबको पता है A से लगा के Z तक, बरोबर, A से लगा के Z तक हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स है। उसमें देखो उसमें क्या होता है, एक तो वोवेल्स होते हैं और एक क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक तो वोवेल्स होते हैं, कुछ अल्फाबेट्स हमारे वोवेल्स होते हैं और जो हमारे बच गए वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। जैसे कि देखो जो हमारे वोवेल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, A हमारा वोवेल्स है, I भी हमारा वोवेल है, A I O U E, ओके। ये जो है वो क्या है, हमारे वोवेल्स है। तो ये वोवेल्स को छोड़ के जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना, वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल B ले लो, क्योंकि A तो वोवेल है, तो A अगर वोवेल है तो वो कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है। तो B हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, C हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, D हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, E हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है क्योंकि E क्या है, वोवेल है। वैसे ही F हमारा कॉन्सोनेंट है, G हमारा कॉन्सोनेंट है, H हमारा कॉन्सोनेंट है, I हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है क्योंकि I क्या है, वोवेल है, ठीक है। वैसे ही K ले लो, L ले लो, M ले लो, N ले लो, ये सब क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है। वैसे ही X ले लो, Y ले लो, Z ले लो, ओके, एक्सेट्रा कर देती हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉन्सोनेंट है। समझ में आया। तो यानी कि जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं फ्रॉम A to Z, इसमें हमारे कुछ अल्फाबेट्स होते हैं वोवेल्स और वोवेल्स से 5 है, दैट इज A I O U E, और जो कॉन्सोनेंट्स है वो कितने हैं, बहुत सारे हैं, ओके। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा इवेंट A है उसकी कंडीशन क्या है कि हमको क्या मिलना चाहिए, कॉन्सोनेंट मिलना चाहिए। और ये जो हमारी कंडीशन है इसके फेवर में हमारे कौन कौन से आउटकम हो गए, तो यहाँ पे देखो C हमारा कॉन्सोनेंट है, T हमारा कॉन्सोनेंट है और N हमारा कॉन्सोनेंट है। यानी कि इवेंट A जो होगा वो क्या हो जाएगा, C T N, ओके, क्या हो जाएगा, C T N हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट A जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 3, ओके। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट A अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस S, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर, 3 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है हमारा, 6, दैट इज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि हमारा आंसर होगा 1/2, ओके। 1/2 इज अवर आंसर। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, यस, ऑप्शन C इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दिया। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज 15th one। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability that the card will not be an ace card,
ओके हमको क्या फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड होगा वो एस कार्ड नहीं होगा। ओके समझ में आया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमारा क्या होगा, n ऑफ s होगा, दैट इज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा हमारा 52 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इवेंट a लेंगे और इवेंट a की जो कंडीशन है वो क्या है कि जो कार्ड है वो एस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास देखो सबसे पहले तो देखो एस कार्ड कितने हैं, कितने एस कार्ड है हमारे पास, तो देयर आर 4 एस कार्ड, बरोबर। यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे वन शॉट रिवीजन वीडियो में बताया था मैंने। यहाँ पे देखो ये है हमारे एस कार्ड, ये वाला जो हमारा है ना फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे देखो देयर आर 4 एस कार्ड, 1 2 3 4, तो ये हमारे 4 क्या है, एस कार्ड है। और ये बाकी के जो सारे कार्ड्स देख रहे हो ये हमारे नॉन एस कार्ड है। ठीक है, तो अगर हम लोग को फाइंड करना है कि हमारे पास कितने नॉन एस कार्ड है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अभी हम लोग फाइंड करेंगे कि नॉन एस कार्ड हमारे पास कितने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल कार्ड माइनस एस कार्ड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी टोटल कार्ड्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे हमारे एस कार्ड्स को। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा कि हमारे पास कितने नॉन एस कार्ड्स है। ओके, तो यहाँ पे टोटल कार्ड्स है हमारे पास 52, माइनस हम लोग क्या करेंगे, एस कार्ड्स करेंगे, दैट इज 4। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, हाँ 48 आएगा, बरोबर। तो 48 हमारे क्या है, नॉन एस कार्ड्स है। तो यहाँ पे हमको देखो क्या फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस कार्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो एक इवेंट ए लिया। इवेंट ए की जो कंडीशन है वो क्या है कि जो हमारा कार्ड है वो एस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास कितने ऐसे कार्ड है जो एस कार्ड नहीं है, तो देयर आर 48 नॉन एस कार्ड, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, 48। ओके, और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू व्हाट, 48 अपॉन 52। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्यों लिखा है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 2 12 जा एंड 2 13 जा, यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हमको क्या मिली, 12 अपॉन 13 मिली। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको आज का जो हमारा सेशन है एमसीक्यू का वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही फटाफट पढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी हमने वन शॉट रिवीजन वाला वीडियो देख ही लिया है, तो अभी तो हम आराम से फटाफट एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।